बड़ी खबर यह कि वाराणसी कोर्ट में दूसरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने दूसरी रिपोर्ट सौंपी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशाल सिंह ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी है। वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी गई है। ज्ञानवापी पर जो सर्वे हुआ था उसमें कोर्ट कमिश्नर जो है विशाल सिंह, उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई है। इस समय की बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट आपसे हम साझा कर रहे हैं। वाराणसी कोर्ट में ये दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई है। विशाल सिंह के द्वारा ये दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सर्वे में शिवलिंग के मिलने का जिक्र भी किया गया है। बड़ी जानकारी रिपब्लिक भारत के पास सर्वे की रिपोर्ट है। विशाल सिंह ने इधर दूसरी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। तो ज्ञानवापी में क्या भी इस समय चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कमल, डमरू, त्रिशूल के चिन्ह भी हैं रिपोर्ट में। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देखिए, रिपोर्ट की एक कॉपी है जो कोर्ट को सौंपी गई है। दूसरी रिपोर्ट विशाल सिंह ने जो कोर्ट में सौंपी है उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी के तहखाने की दीवार पर हिंदू कलाकृतियां मिली, इस बात का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सनातन धर्म को लेकर कई साक्ष्य मिले हैं। ज्ञानवापी पर जो दूसरी रिपोर्ट है कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने आज वाराणसी कोर्ट में सौंप दी है, उसे पेश कर दिया है और बड़ा खुलासा ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। और रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिवली ये रिपोर्ट अभी इस समय मौजूद है, जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। तो यही वो रिपोर्ट है विशाल सिंह ने जो दूसरी रिपोर्ट है जो कोर्ट में वाराणसी कोर्ट में पेश की है। और कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में कई तरह के दावे किए गए हैं। शिवलिंग है, त्रिशूल है, कमल के निशान हैं और भी कई चीजें हैं, डमरू हैं, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। सनातन धर्म यानी हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उसे लेकर कहा जा रहा है कि वो तमाम चीजें उसमें मिली और रिपोर्ट में इसका जिक्र भी है। दूसरी रिपोर्ट जो इस वक्त हम आपको रिपब्लिक भारत के टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट की कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं, विशाल सिंह ने वाराणसी कोर्ट में पेश किया। दूसरी रिपोर्ट ये ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई दो तस्वीरें अभी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर्वे के दरमियान क्या कुछ मिला, क्या कुछ दावा किया जा रहा है, उसकी हर तस्वीर आप पहली तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं और दूसरी तस्वीर जो है वो रिपोर्ट की है। क्या रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच मेरे सहयोगी सोहेल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी, इस वक्त दर्शकों को बता दें 19 पेज की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 19 पेज की रिपोर्ट की ये पहली कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। जो विशाल सिंह जो कोर्ट के स्पेशल कमिश्नर थे, जिन्होंने अजय मिश्रा को हटाए जाने के बाद रिपोर्ट सौंपी है, वो ये रिपोर्ट है। मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 14 तारीख को 8 बजे से जो सर्वे शुरू किया गया था, इसमें क्या क्या मिला है मैं आपको बताऊं। इसमें लिखा है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हुए लोहे की करीब 20 फीट ऊंची पाइप की लगी हुई बाड़ में करीब 3 फीट प्रवेश करके अंदर बाईं तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिनी तरफ तहखाने का दरवाजा था। इसमें लिखा है जिसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में ताला श्री एजाज अहमद, यानी बता रहे हैं तहखाने का ताला किसने खोला है, एजाज अहमद जो अपने इंतजामिया कमेटी के मुंशी बताया गया, उनके द्वारा जो है ये खोला गया ताला। 8:16 पर तहखाने का दरवाजा खोला गया। जी हां, बड़ी बात, 8:16 पर तहखाने का दरवाजा खोला गया। दरवाजे में भुनासी लगा था, लेकिन भुनासी सही ना होने के कारण चेन से हैंडल में लगाकर ताला लगाया गया था। किस तरह से ताला लगा था यह भी डिटेल्ड रिपोर्ट में शामिल है, मैं आपको बताऊं। इसके अलावा लिखा है दरवाजे आधे खुले थे और उसके साथ ही उसकी वीडियोग्राफी की गई। ताला खुलने के बाद कमिश्नर जब अंदर गए हैं तो अंदर के बारे में बताऊं मैं आपको, लिखा है अंदर जाने पर दरवाजे के सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति, जी हां बड़ी चीज लिखी है, पान के तहखाने के अंदर क्या था, पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी जिसकी संख्या 6 थी और तहखाने के अंदर देखा गया जिसमें 4 दरवाजे थे। जी हां, तहखाने के अंदर देखा गया कि उसमें 4 दरवाजे थे। उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर
उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया था। यानी जो चुनी हुई दीवार की बात आ रही है, क्या यह उसका जिक्र हो रहा है? तहखाने में 4-4 खंबे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई लगभग 8-8 फीट थी, तथा नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने हुए थे। बीच में 2-2 नए पिलर ईंट से बनाए गए थे, जिसकी भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। एक खंबा पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनों से खुदा हुआ था, यह लिखा है, जो पढ़ने योग्य नहीं थे। उसकी भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई है। एक लगभग 2 फीट का दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ की दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। तहखाने के सभी दीवार और पिलर पानी से भीगे हुए थे। लगभग 2 से 3 ट्रॉली मलबा और लगभग 100 नई ईंट टाटा मार्का के थे, जमीन पर बेतरीके से पड़े थे, जिसकी वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई। तहखाने पर एक तरफ जमीन पर 9 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 7 इंच के पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। गीली मिट्टी का ढेर तहखाने के अंदर पाया गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई। और उसके बाद 8:56 पर श्री एजाज अहमद के द्वारा तहखाने को खोला गया, ताले को बंद किया गया और वीडियोग्राफी की गई। कुछ और पन्नों की रिपोर्ट, संदीप, कुछ और पन्नों की रिपोर्ट जो आई है वो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या मिला है रिपोर्ट में। और त्रिशूल, जी हां, तहखाने के अंदर त्रिशूल भी साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बारे में प्रतिवादी के अधिवक्ता गण में श्री तौहीद खान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो त्रिशूल दिखाई दे रहा था उसके लिए दूसरे पक्ष ने कहा ये वो नहीं है। बाद में मस्जिद के पहले गेट के पास जो उत्तर दिशा में है, उस पर वादी के अधिवक्ता ने 3 डमरू, जी हां, बताया जा रहा है 3 डमरू के बने हुए चिन्ह दिखाई दिए, जिस पर अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद और मुमताज अहमद ने ऊपर त्रिशूल के बने निशान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया और उसकी फोटोग्राफी भी की। उसे गलत बताया मुस्लिम पक्ष ने। एक और रिपोर्ट का जो पेपर है वो मैं आपको बताऊं। इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि शिवलिंग जिसे देखा गया उसे शिवलिंग कहा गया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है, बड़ी चीज ये है जो तालाब है, तालाब में जो शिवलिंग का दावा किया जा रहा है उस पर रिपोर्ट में क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। उसमें लिखा है सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग को लेकर जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट में क्या है लिखा है, शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही आकार इसका प्रतीत होता है। परंतु टॉप पर, यानी शिवलिंग के ऊपर जो देख रहे हैं टॉप पर गोलाकार एक अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है। यानी वो जो आप गोलाकार जो तस्वीरें आपने देखी हैं, बताया जा रहा है उस पर एक अलग तरह का पत्थर रखा गया है, जिस पर 5-5 खांचे बने हुए। इस दौरान आपको बताऊं, कमीशन की कार्रवाई जो वजू की टोटियों के मध्य और कुंड तालाब में है, उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था। यानी उनका कहना है कि उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी मौजूद था, और जिससे करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके, यानी पानी को हटाया गया, और मध्य कुंड और तालाब है उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था। पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे स्थान तक एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेटी हुई सीढ़ी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंचा पाया।